नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। कवि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपने पैतृक गांव लम्हे की गरीबी का जिक्र अपनी कहानियों में किया था। उनकी एक कहानी कफन में कफन के लिए जुटाए गए पैसे से भोजन करने का जिक्र था। आज भी उनके गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जो कड़ी मशक्कत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। एक तो गरीबी, ऊपर से कोरोना का कहर, दोनों ने मिलकर गरीबों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व का पहला अनाज बैंक लम्ही गांव के लिए वरदान साबित हुआ। लम्ही गांव की रहने वाली 70 वर्षीय सोनरा देवी अपने परिवार की मारी हुई हैं। एक लड़के ने घर से निकाल दिया और दूसरा बेटा पागल है। सोनरा देवी को अपने और अपने पागल बेटे के लिए रोज खाने का इंतजाम करना पड़ता था। कभी कोई तरस खा कर दे दिया तो पेट भर गया, नहीं तो खाली पेट ही सो जाती थी। भूख की पीड़ा क्या होती है कोई 70 साल की सोनरा देवी से पूछ ले। अब इस उम्र में वो करे भी तो क्या करे। पढ़ी लिखी होती भी तो इस उम्र में कौन नौकरी दे देता। मुंशी प्रेमचंद होते तो इनके ऊपर कहानी जरूर लिख देते। जब से सुभाष भवन में अनाज बैंक खुला है तब से सोनरा देवी को भूख की चिंता नहीं है। उनका सम्मान के साथ अनाज बैंक में निकासी खाता खोला गया है और प्रति सप्ताह उनको अनाज बैंक अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराता है। सोनरा देवी और उनका बेटा दोनों को भूख से अब मुक्ति की गारंटी मिल गई है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भले संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी संस्थाएं जिस समय चिंता व्यक्त कर रही होंगी, ठीक उसी समय लम्हे के इंद्रेश नगर के सुभाष भवन में स्थित अनाज बैंक सोनरा देवी जैसे भूख से पीड़ित चरित्रों पर लंबे व्याख्यान नहीं आयोजित किए गए, बल्कि अनाज देकर भूख से पीड़ा की चिंता खत्म की गई और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाया गया। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने लम्ही के 70 परिवारों को अनाज देकर भूख से मुक्ति की गारंटी दी है। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि अनाज बैंक भूख पीड़ित परिवारों की सेवा के लिए 24 घंटे काम करता है। कोई भी भूख पीड़ित सुभाष के बाहर लगी अनाज की घंटी जब दबाएगा तब उसको अनाज की मदद दी जाएगी। अनाज बैंक का नारा है, कोई भी भूखा ना सोए। लम्ही गांव को भूख से मुक्ति की गारंटी देना अनाज बैंक की जिम्मेदारी है। अभी अनाज बैंक 2200 परिवारों को अनाज वितरित कर रहा है। विश्व खाद्य दिवस को भोजन के अधिकार के रूप में मनाया गया। अनाज बैंक की प्रबंधन निदेशक अर्चना भारतवंशी ने कहा कि अनाज बैंक की अन्य शाखाएं अन्य जिलों में भी खोली जा रही हैं और भूख से पीड़ित परिवारों का सर्वे कराकर भूख से मुक्ति की गारंटी दी जा रही है। इस अवसर पर अनाज बैंक की प्रबंधक इली भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नजमा परवीन अंसारी, उजाला भारतवंशी, खुशी रमन भारतवंशी, दीक्षित भारतवंशी ने अनाज वितरण से सहयोग किया। आज विश्व खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के सभी देश भूख पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भूख का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जिन जिन देशों में आतंकवाद में पैर पसार लिए हैं वहां पर भी भूख का संकट खड़ा है। चाहे वह सूडान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे टर्की हो, चाहे सीरिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में विश्व का पहला अनाज बैंक जिसको विशाल भारत संस्थान संचालित करता है, वो विश्व खाद्य दिवस पर किसी तरह का सेमिनार आयोजित नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहा है जिन परिवारों में भूख का संकट था और उनको अनाज दे करके भूख से मुक्ति की गारंटी ले रहा है। अनाज बैंक ने सुभाष भवन में इंद्रेश नगर में सुभाष भवन स्थित वहाँ पर अनाज बेल अर्थात अनाज की घंटी लगा रखा है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में से कभी भी अगर अनाज बेल दबाएगा, अनाज की घंटी बजाएगा तो उसको अनाज दे करके हम भूख की पीड़ा से मुक्त करेंगे। भूख से जो लोग परिवार पीड़ित हैं, अर्थात 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जिन परिवारों में नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम अनाज दे करके उनको न सिर्फ भूख से मुक्ति दिला रहे हैं, बल्कि भूख से मुक्ति की गारंटी भी दे रहे हैं। हमें अगर जिस तरह से सर्वे के आधार पर पता चलता है कि उनको 2 साल के लिए अनाज चाहिए कि 3 साल के लिए अनाज चाहिए कि आजीवन अनाज चाहिए, जैसी पात्रता है वैसे हम अनाज दे रहे हैं। यह गाँव
मुंशी प्रेमचंद जो कथा सम्राट थे उनका गांव है। उन्होंने अपनी तमाम कहानियों में गरीबी का जिक्र किया है। ऐसे गरीब लोगों का जिक्र किया है जिनके पास भोजन के लिए और कफन के लिए पैसा तक नहीं था। आज इतने साल बीतने के बाद भी परिस्थिति नहीं बदली। इसलिए विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व के पहले अनाज बैंक ने यह तय किया कि मुंशी प्रेमचंद के इस गांव लमही को हम भूख से मुक्ति की गारंटी देंगे। और विश्व खाद्य दिवस पर यह संकल्प हमने लिया है कि लमही गांव में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और जो भी भूख से पीड़ित परिवार है उनको भूख से मुक्ति के गारंटी का पत्र सौंपा जाएगा, ताकि उनको प्रत्येक परिस्थिति में कभी भी अनाज दिया जा सके और उनका परिवार। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।